पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब से चुनाव हारी हैं, उस दिन के बाद से वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे बंगाल में एक नया स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो। आम जनता सड़कों पर आकर जिस तरह खुशियां मना रही है, उससे लगता है जैसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने न जाने कितने दशकों के बाद आजादी की हवा में सांस ली है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जय श्री राम के नारों से गूंजता ये जुलूस देखिए, जिसमें बजरंगबली की विशाल प्रतिमा एक बुलडोजर पर रखकर निकाली गई है। यानी अब पश्चिम बंगाल में बजरंगबली और बुलडोजर दोनों की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आजादी की यही तस्वीर देखिए। जैसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था। आज पहली बार हम लोग खुल के सांस ले लें। 15 सालों से जो दीदी का अत्याचारी कहे, जो सहा जा रहा था, वो अब जाके खत्म हुआ है। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे बंगाल भारत में ही मौजूद एक नॉर्थ कोरिया जैसा देश बन गया था, जहां की कोई खबर सही मायने में देश के बाकी लोगों तक, हम तक और आप तक पहुंचती ही नहीं थी। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और न्यूज चैनल्स भी वही दिखाते आ रहे थे जो ममता बनर्जी चाहती थी। पिछले 15 साल में इन्होंने न कभी पश्चिम बंगाल की सही हिंसा दिखाई, न ही यह दिखाया कि पश्चिम बंगाल के लोग अत्याचार के बीच कैसे घुट घुट कर जी रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे भारत के अंदर ही एक अलग देश बन चुका है, भारत के अंदर ही एक अलग नॉर्थ कोरिया जैसा देश है, जहां पर जाने के लिए आपको अलग पासपोर्ट चाहिए, अलग वीजा चाहिए। और ये सब कुछ हो रहा था संविधान और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। हमें पता ही नहीं चला कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों लोग कैसे एक नर्क जैसा जीवन जी रहे थे। अरे इतना खुशी है लोगों में। सबसे बड़ी बात है, खुशी से ज्यादा बात जो है कि सांस लेने में लोगों को आराम हो रही है। जैसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था। आज पहली बार हम लोग खुल के सांस ले लें। इतनी लोगों में इतना ज्यादा उच्छ्वास, सारे लोग रास्ते में आ गए। जनता, पहले ऐसे हालत होती थी कि हम लोग बैनर लेके, पोस्टर लेके घूमते थे, साथ में लगाने वाला नहीं होता था। और आज देखिए पूरे रास्ता में सभी लोग उतार गए, जनता जनार्दन हमारे साथ उतार गए। इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता। आज हम आपको एक एक करके पश्चिम बंगाल की कुछ कहानियां और वहां पर आने वाले कुछ बदलाव दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी ये कहेंगे कि कमाल है, हमारे अपने ही देश के एक राज्य में ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं था। तो सबसे पहले देखिए कि दक्षिण 24 परगना के जीवनतला इलाके में जब पुलिस ने रेड की तो कैसे वहां तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर से ये हथियार बरामद हुए। ये हथियार टीएमसी के नेता सलाउद्दीन सरदार ने इस ऑफिस में जमा किए थे और ये ऑफिस किसी हथियारों की फैक्ट्री जैसा लग रहा है। और ये इस बात का सबूत है कि टीएमसी कैसे इन हथियारों के बल पर लोगों को डरा धमकाकर चुनाव जीतती आ रही थी। तो आप देखिए, ये जो हथियार आपने देखे, इन हथियारों के सामने किसकी हिम्मत है कि वो ममता बनर्जी को वोट न डालने की हिम्मत दिखा सके। 5 मई को पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के संदेश खाली में भी हिंसा हुई और पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान जब इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पहुंचे तो इन अपराधियों ने जवानों पर ही गोलियों और बम से हमला कर दिया
और इस हमले में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के 5 जवान घायल हो गए और पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए हैं। আমি ঢুকে যাচ্ছি। इसके अलावा पूर्वी कोलकाता के एक इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई और हिंसा हुई। यानी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब भी अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत जाती तब क्या होता। तब शायद वर्ष 2021 से भी ज्यादा बड़ी हिंसा होती और हो सकता है कि पूरी तैयारी उसी हिंसा के लिए की गई हो, क्योंकि इस चुनाव के दौरान टीएमसी के नेता 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों को सबक सिखाने की धमकी देते आ रहे थे। यानी पूरी तैयारी थी कि इस बार जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं दिया, जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जो बीजेपी के वोटर होंगे, जो बीजेपी के समर्थक होंगे, उन सब के साथ वो सलूक किया जाएगा कि वो दोबारा कभी बीजेपी को वोट डालने की हिम्मत ना कर सके। सबसे खास बात यह है कि कल तक टीएमसी के जो गुंडे आम जनता को डरा धमका रहे थे, सत्ता बदलते ही अब यही गुंडे टीएमसी का पट्टा उतार कर और बीजेपी का पट्टा पहनकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग हिंसा कर रहे हैं और जानबूझकर लोगों से ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिससे ऐसा लगे कि ये हिंसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है। इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के बाद आज पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने लोगों को सावधान करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने लिखा है कि टीएमसी के कुछ गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता बनकर पश्चिम बंगाल के लोगों को गुमराह करने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को डराने, धमकाने और कानून तोड़ने वाले टीएमसी के ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बदलाव से आम लोगों के साथ साथ वहां के व्यापारी भी बहुत खुश हो गए हैं और इन्हीं में से एक हैं शालिनी सेन, जो कोलकाता में एक पेट्रोल पंप की मालिक हैं और ममता बनर्जी के शासन के दौरान टीएमसी के गुंडे उनके पेट्रोल पंप पर आकर उन्हें लगातार परेशान करते थे। पेट्रोल पंप पर आकर बैठे रहते थे, यहां पर शराब पीते थे, गुंडागर्दी करते थे और तब उन्होंने ऐसे गुंडों के खिलाफ कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हारते ही टीएमसी के गुंडों ने उन्हें फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और जैसे ही इस बार बीजेपी के नेताओं को यह पता चला, उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और थोड़ी ही देर में पुलिस और सीआरपीएफ वहां पहुंच गई और इस महिला को राहत मिली। पहले रिजीम के जो गुंडे थे 30-40 बंदे सब पी के फ्लैग बद्दी हुआ था और कुछ बद्दी नहीं हुआ था, आके यहाँ पे मेरे मैनेजर को धमकाए थे कि मेरा गाड़ी वहाँ पार्क है, बड़ा जो टैंकर है हमारा, इसको हटाने के लिए कि 10 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं आपको, आप इसको हटाइए नहीं तो हम लोग यहाँ भांग चूट करेंगे। विदिन 5 मिनट्स यहाँ पे पुलिस आई, 25 जन आए विद द सीआरपीएफ, दे ऑल केम। इन लोग को हटाया साइड में, इन लोग को पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा पंप है, ये HPCL का जगह है, ये लोग दखल करके यहाँ बैठ के मेरे को हैरेस करते हैं बार बार, ये ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। तो ये लोग बोले हम लोग तो अभी ये पार्टी के हैं, हम लोग तो अभी वो सैफरन टीका लगा के आए हैं। आई मस्ट से द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम दे सेड नॉनसेंस, ये बंद होगा। जो पहले होता था कि भाई हम पहले CPM के अगर गुंडे हैं, जैसे रिजीम बदली हुआ अभी हम वो पार्टी के गुंडे हो गए, ये अभी नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी बंद होगा, यहाँ पे काम होगा, यहाँ महिलाओं का आदर किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी ने भी ये कहा है, इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट एलिमेंट्स ऑफ तृणमूल सो कॉल्ड गुंडा वाहिनी, तो
तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडा वाहिनी है, ऐसा बीजेपी कहती है, उनके कार्यकर्ता अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के तौर पर गलियों में, सड़कों पर घूम रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हिंसा करने वाले जो लोग हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने लोगों से कहा है कि वो ऐसे लोगों से सावधान रहें। पश्चिम बंगाल के लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगा दिया है और अब वहां पर वर्षों से बंद पड़े मंदिरों के द्वार खुलने लगे हैं। वहां के आसनसोल में 15 वर्षों के बाद एक दुर्गा मंदिर को दोबारा खोला गया। यानी जब से ममता बनर्जी का शासन शुरू हुआ तब से यह दुर्गा मंदिर बंद पड़ा था। पूरे साल में सिर्फ नवरात्रि के दौरान ही इस मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति थी। आप कल्पना कीजिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पूरी आजादी के साथ पूजा करने की अनुमति भी नहीं थी और अब बीजेपी का शासन आते ही इस मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खुल गए हैं। ये मंदिर भी आजाद हो गया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को अब आज़ादी मिल रही है और बीजेपी की जीत के बाद पहली बार वहां के लोगों को अब खुलकर सड़कों पर जय श्री राम का नारा लगाने की भी आज़ादी मिल गई है। एक तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को एक राजनीतिक आज़ादी भी मिली है, सामाजिक आज़ादी मिली है और धार्मिक आज़ादी भी मिली है और अब वहां के हिंदू जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे लगा सकते हैं। देखिए, हमें तो खाली एक ही आवाज सुनाई दे रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। और कोई आवाज कौन क्या कहां बोल रहे हैं ये सब आज हमें और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं इतना बोल सकती, मैं कह रही हूँ कि कोई आवाज पश्चिम बंगाल में अब नहीं बची सिवाय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लोगों के जीवन में बदलाव तो आपने देख लिया, अब देखिए कि कैसे ममता बनर्जी के रुतबे में भी बदलाव आ रहा है। आज पहली बार कोलकाता में उनके घर के बाहर से अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा और पुलिस की बैरिकेडिंग हटा दी गई। यानी उनके घर के बाहर की सड़क अब जनता के लिए खुल गई है, ये सड़क भी आज़ाद हो गई है। ममता बनर्जी ने यहाँ कोलकाता में अरविंद केजरीवाल वाली गलती नहीं की, ये उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने कोलकाता में कभी भी अपने लिए एक कोई भव्य शीश महल नहीं बनवाया। ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट इलाके में आखिर तक अपने पुराने और छोटे से मकान में ही रहती रही। वो मुख्यमंत्री भी बन गई, तब भी वो अपने इसी पुराने छोटे से मकान में रहती थी और आज भी यहीं रहती हैं। और पुलिस उनके घर के सामने वाली सड़क की बैरिकेडिंग करके 24 घंटे इस सड़क को ब्लॉक रखती थी। लेकिन आज से ये सड़क भी आज़ाद हो गई है। पहले आप देखिए इस सड़क पर कैसे बैरिकेडिंग होती थी और वहां पर पुलिस के जवान बैठे रहते थे और अब ये सड़क पूरी तरह से वहां की आम जनता के लिए खुल गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर से भी पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा अब हटा ली गई है और आज से अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के एक सामान्य से सांसद बन गए हैं और उन्हें भी वैसी ही सुरक्षा दी जाएगी जैसी किसी दूसरे सांसद को इस देश में दी जाती है। सोचने वाली बात यह है कि अभिषेक बनर्जी के पास सांसद होने के अलावा कोई भी संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी सुरक्षा सिर्फ इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पार्टी के एक बड़े नेता हैं।